रायगढ़ के मावल संसदीय सीट से महायुति के उम्मीदवार श्रीरंग बारने के प्रचारार्थ आज खारघर में उत्तर भारतीयों की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस जनसभा में बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे, प्रद्युम्न शुक्ल, स्थानीय विधायक प्रशांत ठाकुर, वरिष्ठ नेता बाला साहब पाटिल, शिवसेना जिला प्रमुख रामदास शेवाले समेत महायुति के कई नेताओं ने उत्तर भारतीयों को संबोधित करते हुए मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने, मावल के प्रत्याशी श्रीरंग बारने को समर्थन देने का आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय, गुजराती और राजस्थानी समाज के लोग भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। फिर एक बार, अब की बार वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। बारने साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर एक बार 400 मोदी सरकार, मोदी सरकार, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तस्वीर में दिख रही उत्तर भारतीयों की इस जनसभा में आज मावल से महायुति के उम्मीदवार श्रीरंग अप्पा बारने ने अपने लिए समर्थन मांगा। इससे पहले गुजराती, राजस्थानी समाज के व्यापारियों और प्रवासियों से भी उन्होंने संवाद साधा। दोनों सभाओं में महायुति प्रत्याशी श्रीरंग बारने ने विरोधियों के सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने मावल के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने का वादा करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के असंख्य काम किए हैं। उन्होंने अगले 5 सालों में मावल के विकास को और गतिमान करने का भी भरोसा दिलाया। 150 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से लाकर वो ट्रेन का काम मैंने चालू किया। 150 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट से लाकर वहाँ का एनजीटी काम करने देती, आदमी को खींचता था। वहाँ जब पर्यटक जाते थे आदमी को खींचता था। वहाँ ई रिक्शा मैंने शुरू किए। ये मैंने काम, जिसके आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, काली पट्टी, उसको काम नहीं दिखता। ये राजनीति की बात है। मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र से, मावल लोकसभा क्षेत्र से मैंने जो काम किया पिछले 70 साल में नहीं हुआ, वो काम मैंने किया। मोदी जी का विजन है इस देश के लिए, विकास पर्व मेरा बुक है, उसमें देखिए मोदी जी का विजन है। इस क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी योजना का अमल करने का प्रयास हम कर रहे हैं, जैसे कि पंतप्रधान आवास योजना हो, अमृत भारत योजना हो। जिन लोगों को, गरीब लोगों को आज तक घर नहीं मिलता था, रहने के लिए घर नहीं था, पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे अर्बन एरिया में, शहरी और ग्रामीण एरिया में कई सारे लोगों को 4000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। 40-50 लाख का घर अपने को 20 लाख में मिलता है, आधी कीमत में मिलता है। और उसके लिए लोन देने का प्रावधान भी स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। गरीब आदमी, हर गरीब आदमी आज जितने मकान दिए पंतप्रधान आवास योजना में, किसको दिए? जिनके पास घर नहीं उसको ही दिए ना, पूरी लिस्ट देके। तो जो अपोजिशन वाले वो बात कहते हैं ये चुनाव का जुमला है, चुनाव के जुमले में हर बात कहते। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, देश विकास कर रहा है और पूरे दुनिया में भारत का नाम होने जा रहा है। वहीं जनसभा में उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने, महायुति प्रत्याशी श्रीरंग बारने को जिताने का आह्वान किया। यहाँ विधायक प्रशांत ठाकुर ने भी श्रीरंग बारने के लिए समर्थन मांगा। यहाँ उत्तर भारतीय मोर्चा के चेतन गुप्ता, प्रद्युम्न शुक्ल, एडवोकेट रमेश त्रिपाठी, मोर्चा के रायगढ़ जिलाध्यक्ष संतोष शर्मा ने तीर कमान चुनाव चिन्ह को ध्यान में रखकर वोट देने की अपील की। उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष संजय पांडे ने दावा किया कि उत्तर भारतीयों को अपेक्षित सम्मान और सहभागिता मिल रही है, इसलिए उन्होंने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। उत्तर भारतीयों का सम्मान नहीं होता, ये मैं सरासर खारिज करता हूँ। पहली बात तो मैं पूरे महाराष्ट्र भर का दौरा 2 बार कर चुका हूँ। जहाँ जहाँ जाते हैं उत्तर भारतीय समाज को सम्मान और रिस्पेक्ट और पूरी तरह से मिलती है। बात रही कि चुनाव में सहभागिता की, तो भारतीय जनता पार्टी
जाति पाति पंथ धर्म देख करके टिकट नहीं देती, वो सिर्फ और सिर्फ काम करने वालों को टिकट देती है। अगर आपका फील्ड में काम है, आपका जनता में संपर्क है, संवाद है, लोगों से मिलाव जुलाव है, तो आपको टिकट मिलेगी। उसके लिए आपको किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं। सिर्फ उत्तर भारतीय कोटा, हमारे यहाँ पर कोटा सिस्टम नहीं, पूरे देश ने मन बना लिया है। अभी आपने मेरे भाषण में भी सुना कि देश की जनता मन बना चुकी है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है। अब आवश्यकता या आह्वान, ये कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को उस पोलिंग दिन के दिन सजग रहना, चौकन्ना रहना है। बाकी चुनाव में कोई दिक्कत नहीं, पूरे देश में माहौल है। मोदी जी के विकसित भारत की राजनीति जो है वो सबके सर चढ़ बोल रही है। और आज आप देख रहे हैं कि विरोधक दूर दूर तक मोदी जी के सामने कहीं दिख नहीं रहे। वहीं उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष संतोष शर्मा ने कहा कि रायगढ़ में उत्तर भारतीय समाज एकजुट है और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाएगा और नरेंद्र मोदी के मिशन को सफल बनाएगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया अब की बार 400 पार। उस 400 पार को सफल करने के लिए उस 400 पार की शुरुआत मावल लोकसभा से हो और हमारे मावल लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं माननीय बारने साहब जी, उनको भारी मतों से हम विजयी बना के दिल्ली में भेजें, ये हमारा संकल्प था। इसके लिए आज यहाँ सभा रखे गए थे। उस सभा में हमारे सभी उत्तर भाई बहनों ने, माताओं ने भारी संख्या में सहभाग लिया। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और हमारे बारने साहब जी जो महायुति के उम्मीदवार हैं, इनको भारी से भारी मतों से हम विजयी करके दिल्ली भेजेंगे। और जैसे आप सबको मालूम है कि आज उत्तर भारतीय समाज, मैं उत्तर भारतीय एक अध्यक्ष होने के नाते मेरा एक कर्तव्य था कि हमारे जो समाज और कर्तव्य था कि यहाँ के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके हमारे समाज के लोगों को फेस टू फेस कराया जाए। ऐसे हमारे बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभाग किया। आपने इस कार्यक्रम में सहभाग लिया, मेरी सारी महिलाओं ने, चाहे और काफ़ी यहाँ के लोकल प्रवीण पाटिल जी, उन्होंने अच्छा सहयोग रहा। पूरे पनवेल विधानसभा के लोगों का सहयोग, इसके लिए मैं बहुत सबको धन्यवाद करूँगा। फिर एक बार, अब की बार वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। बारने साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर एक बार 400 पार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।